सबके लाइफ का जो मेन पिलर है वो हमारा विश्वास है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अपन को पता होता है ये काम अच्छा नहीं है, मगर चूंकि शुरुआत से ही उसमें कुछ पैसे मिलने लगते इसलिए हमें उसे करना पड़ता है। लेकिन शायद आपको पता नहीं जो ऑफिस में काम करता है, क्या लगता है आपको उसने आसानी से सब काम कर लिया? बस हम सबके लाइफ का जो मेन पिलर है वो हमारा विश्वास है। हम कितना खुद के प्रति ईमानदार हैं, कितना खुद के प्रति खुददार हैं, ये हम पर नहीं बल्कि हमारे कार्य करने की क्षमता पर डिपेंड करता है। देखिए अगर आपको ईमानदारी, आपके अंदर खुददारी हो, जाहिर सी बात है कि उसके लिए आपको उसकी कीमत चुकानी, जो कि पूरी तरह से निर्भर है आपके कार्य क्षमता पर, आपके कार्य करने की तरीके पर। देखिए मेहनत हर कोई करता है, एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है और एक ऑफिस में एसी के नीचे बैठकर काम करने वाला भी इंसान काम ही करता है। कोई 10 लोगों से काम करवाता है और कोई 10 लोगों का काम अकेले करता है। देखिए ये करना, रहना, होना, पाना, सब कुछ जो है ना वो सब कुछ अपने माइंडसेट पर लागू होता है। हम क्या सोचते हैं, हमारे सपने कैसे हैं, हमारे द्वारा किया गया कार्य कौन सी श्रेणी में आता है, इसका फ्यूचर क्या है, क्या ऐसे ही होगा जैसे आज हम कर रहे हैं या फिर इसमें ग्रो होने के चांस हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अपन को पता होता है ये काम अच्छा नहीं है, मगर चूंकि शुरुआत से ही उसमें कुछ पैसे मिलने लगते इसलिए हमें उससे करना पड़ता है। उस काम में खुद को संतुष्ट करने के हमारे पास कई बहाने हो सकते हैं। जैसे मैं मान लूँ कि मुझे पैसे की नीड है और मुझे ये करना ही पड़ेगा, या फिर हम लोगों की उतनी क्वालिटी नहीं है यार, हम लोग उतने एजुकेटेड नहीं है जो सारे लोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन शायद आपको पता नहीं जो ऑफिस में काम करता है, जो 10 लोगों से काम करवाता है, जिसने एक अच्छी खासी टीम क्रिएट कर ली है, क्या लगता है आपको उसने आसानी से सब काम कर लिया? बस ऐसे ही सोचा और वो काम हो गया? अरे नहीं, उसने भी तमाम रातें जगी हैं, तमाम काम किया, उसने अपने ज़िंदगी को तपाया है एकदम उस लोहे की तरह से। लोहे को तपा तपा कर हथियार बनाते हैं, सेम इंसान भी ऐसे ही होता है। जब वो खुद को इतना तपा लेता है फिर वो ऐसा धारदार हथियार बनता है कि जिसको भी लगे चिमड़ी। मेरा मानना ये भी नहीं कि अपने सोच को इतना बड़ा कर लो कि जो आपके पास खुशियां हैं उन्हें भूल जाओ, जिंदगी जीने के तरीके भूल जाओ। सिर्फ आप सोचो आज मुझे ये मिला लेकिन मुझे और भी दौड़ लगानी है, मुझे और भी चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप मजदूरी करते जाओ, धन इकट्ठा करते जाओ, मौज कोई और उड़ाए। अपनी जिंदगी को समझते हुए, अपनी खुशियों को रखते हुए, खुद को ये समझना कि जो काम करते वक्त आपको आनंद आ रहा है, सिर्फ आप उसी काम का चुनाव कीजिए। आपके नज़र में वो काम अच्छा है तो फिर उसके आप सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। और याद रखिए किसी दिन उसी क्षेत्र में आप ऐसा अपना नाम पैदा करेंगे कि लोगों को कहना पड़ेगा इसका सोच अलग था, इसके काम करने के तरीके अलग थे। बहुत सारे लोग गांव के होते हैं, उनकी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, उन्हें बचपन से ये सिखाया जाता है कि क्या यार बहुत सारा सोचना नहीं है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, एक दिन ख़त्म होना है। ये सारी चीज़ें उनके अंदर पहले से सेट होती हैं। उन्हें ये पता होता है कि रात को सोना और सुबह 6-7 बजे जगना और उसके बाद किसी छोटे मोटे काम के लिए जिसमें 4-5 घंटे की ड्यूटी, 6-7 घंटे की ड्यूटी, ये सब करके आना, बच्चों के साथ में मौज मनाना है। यार कोई बात नहीं, जो मिल रहा है वो इनफ है। वो मैंने एक गाना सुना था कि अगर फूल नहीं मिल रहे तो कांटों से ही अपना घर सजा लेंगे बेवकूफ़, कांटों के घर में रह पाएगा? आज तो कोई रहा है जो तू रह लेगा। देखिए कल्पनाओं की दुनिया अलग है और कार्य करने के क्षेत्र अलग है। आप एक बात याद रखो, ज़्यादा पैसे के लिए ज़्यादा काम करना ही पड़ेगा और बड़ा काम करने के लिए बड़ी मेहनत, बड़ी तपस्या और बड़ी तकलीफें आपको झेलना ही पड़ेगा। अगर ज़िंदगी इतनी आसान होती है तो हर कोई उसे जी लेता, कोई सुसाइड नहीं करता। एक अच्छे खासे पोस्ट पर पहुंचने वाला डीएम सुसाइड करता है, एक अच्छे खासे पोस्ट पर रहने वाला अभिनेता सुसाइड करता है। क्यों? क्योंकि उसे जीने के तरीके नहीं मालूम, उसे पैसे रास नहीं आते, क्योंकि उसने अपने सपनों के आगे अपनी ज़िंदगी भुला दी। उसे लग रहा है सिर्फ पैसा ज़रूरी है, ज़िंदगी बहुत बेस्ट है। लेकिन नहीं, मैं ये कहता हूँ काम वही करो जिसमें आपकी ज़िंदगी भी आपके साथ में साथ मिलाकर चले, क्योंकि जब तक ज़िंदगी खुश नहीं होगी हमारा काम भी खुश नहीं होगा। जब हमें काम रोज़ थका ये देगा तो बाबू उसे करने से क्या मतलब? जो हम रोज़ उदास ही रहेंगे, हंसने का मौका ही नहीं दे रहा हमारा काम, तो फिर उसे करने का क्या? बहुत सारे पहलू हैं लाइफ के। शर्त यह है किस किस को हम किस तरह से पकड़ते हैं, खुद को समझ कर काम करते हैं या फिर किसी जोर जबरदस्ती के उस चक्के में पिसते हैं जो हम चाहते नहीं, फिर भी रोज़ घुट घुट के उसी में मरते। लाइफ तेरी है, सोचना तुझे है, दौड़ना तुझे है, कामयाब होना तुझे है। शर्त यह है मेरे भाई कि हमें किस प्रकार से करना है, खुश होकर या फिर रो रो कर। अगर मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ यार कमेंट में भी अपना राय लिखिए, साथ में सब्सक्राइब और लाइक कर मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।